अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मैं इस वक्त मौजूद हूं यादिया के फ्लैगशिप स्टोर जोहर टाउन में, जो कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है यादिया रॉबिन। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम की हद तक फर्स्ट लुक रिव्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इसका जो बैटरी पैक है वो कितना जानदार किस्म का है, इसकी मोटर डिजाइन और इसकी और भी जितनी भी स्पेक्स हैं उस सारे के ऊपर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी यादिया की रॉबिन 26 एम्पेयर 72 वोल्ट, यानी कि 6 बैटरीज का पैक इसके फुट प्लेट के बिल्कुल नीचे जो है वो लगा हुआ है। और 26 एम्पेयर है, ये तकरीबन 1872 किलोवाट आवर बनते हैं, यानी कि आपको 2 यूनिट के अंदर ये 100 किलोमीटर की माइलेज जो है वो देने वाली है। 45 की जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये मूव करेगी रोड के ऊपर। और जो इसका माइलेज है वो 100 किलोमीटर है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बाइक है। 1,99,000 यानी कि 199K के अंदर आपको ये मिलने वाली है। और पाकिस्तान के अंदर अंडर 2 लाख बाइक्स जितनी है उनके अंदर सबसे खूबसूरत अगर बाइक कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइक है। तो हम इसकी डिजाइन आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत किस्म का है। तो मजीद इसके ऊपर हम चलते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि की के साथ याडिया की इन्होंने साथ दी हुई है। इसी तरह जो रिमोट है, इनका जो रिमोट है वो थोड़ा हटके है। आम जितनी भी बाइक्स हैं यादिया की, उनका रिमोट का स्टाइल जो है वो और है, जबकि ये जो बाइक है इसका स्टाइल एक T9 का अलग किस्म का है और एक इस बाइक का भी थोड़ा हटके है। तो मैं ये थोड़ा सा रैपर ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको उतार लेता हूँ। इस रिमोट के अंदर एक साइड पे यादिया का लोगो है, जबकि दूसरी साइड पे जो है वो 3 बटन इन्होंने दिए हुए हैं। तो जैसा कि अभी ये ऑन है बाइक, इसको मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ। ये ऑफ हो गई, इस बटन से ऑफ हो जाती है। और ये ऊपर जो पावर का बटन है इसको अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो गई है बाइक। इसी तरह इस अनलॉक वाले बटन से इसको अगर प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। जबकि ये एक जो बटन है ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। सेंट्रल लॉकिंग को अगर मैं कर देता हूं तो ये जैसा कि थोड़ा सा साउंड भी आया है, तो अभी हम इसके टायर को थोड़ा मूव करके देखते हैं कि क्या सेंट्रल लॉकिंग जो है वो वर्किंग पोजीशन में है। ये ये इसने साउंड करना शुरू कर दिया है और जो सेंट्रल लॉकिंग है उसने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो अनलॉक का बटन था मैं इसको अनलॉक करता हूँ और अनलॉक करते ही इसकी जो सेंट्रल लॉकिंग है वो खत्म हो गई है और ये बिल्कुल अब ना नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। तो ये एक सेफ्टी के लिए बहुत ही अहम चीज होती है, जो कि आमतौर पे हमें कभी भी ट्रेडिशनल बाइक्स जो है उसके अंदर नहीं मिली। जबकि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं इनके अंदर हर एक के अंदर तकरीबन मौजूद है। तो यहाँ से की पोजीशन हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर लगाते हैं इसको तो फर्स्ट पोजीशन ये इसको ऑन करती है। बाइक ऑन हो चुकी है, मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल राइट साइड पे मूव करते हैं तो बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। और अगर हम इसको इसी तरह ही लेफ्ट साइड के पे मूव करते हैं सिंपल लगा के, तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये जो है ये ओपन हो जाती है। और इसी तरह अगर हैंडल को मैंने लेफ्ट पोजीशन पे रख के इसको प्रेस करता हूँ और लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसकी जो हैंडल हैंडल है इसका वो लॉक हो जाता है। तो ये इसका जी की के फीचर्स है जो मैंने आपको बता दिया। मजीद आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसके हैंडल बार और डैशबोर्ड जो है इसका उसके ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ और देखते हैं कि मीटर के ऊपर क्या क्या चीजें शो होती हैं। मीटर के ऊपर सबसे पहले जी इसकी माइलेज है नीचे, सबसे नीचे जो है वो इसकी माइलेज है। सेंटर में जो है वो स्पीड का है। जैसे ही ऑन करेंगे पार्किंग मोड में प्रेस करने से ब्रेक पार्किंग मोड खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा मोड है इसके। और ये एक जो चीज है वो है बैटरी के सेल। और जबकि यहाँ पे एक चीज ट्रिप की आ गई है। ट्रिप मीटर अंडर 2 लाख जो बाइक्स हैं इसके अंदर मौजूद होना एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए,
कि इसके अंदर ट्रिप मीटर भी मौजूद है। इन केस मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो यहाँ पे जो रीडिंग्स आएंगी, आप देख रहे हैं कि 45 की स्पीड पे ये जा रही है। इसके अंदर हो सकता है कुछ चार्जिंग कम हो जिसकी वजह से 45 ये शो कर रही है, जबकि मैंने अंदर एक बाइक खड़ी थी उसको यूज किया था तो वो 47 पे जा रही थी। ऑन रोड वो 45 ही स्पीड आपको देने वाली है। तो ये इसके मोड 2 की स्पीड थी। उसी के अलावा मोड 1 के ऊपर करें तो यहाँ पे आ रही है तकरीबन 32, ये भी तकरीबन 35 तक चली जाएगी। तो अगर हम मोड 1 पे इसको यूज करते हैं तो आपको जो माइलेज मिलने वाली है वो कंपनी क्लेम ये है कि 130 मिलेगी। लेकिन अगर आप मोड 2 पे जाते हैं, इसकी फुल थ्रोटल को यूज करते हैं, फुल स्पीड को इसकी जो मैक्सिमम है उसको यूज करते हैं, तो आपको 100 किलोमीटर की जो है रेंज मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त और अच्छी इसकी जो माइलेज है, अगर अगर ये यानी कि 100 किलोमीटर आपको देती है तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि 100 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि आपको आपने डेड नहीं करना होती बाइक। आप समझ लें कि 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आपको ये बाइक लाजमी यानी कि देगी, इसकी जो माइलेज होती है। उसके अलावा जी यहाँ पे मीटर के ऊपर हमने जान लिया येडिया का एक लोगो है। उसके अलावा जैसे ही हम ऑन करते हैं इसको तो टोटल जो माइलेज है वो बताता है कि 8 किलोमीटर ये चल चुकी है। और जैसे ही हम इसका ब्रेक को प्रेस करते हैं या पार्किंग के बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं तो साथ ही ट्रिप मीटर के ऊपर चला जाता है ये मामला। तो ये मीटर है इसका, मीटर के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये बैटरी सेल स्पीड और ये 2 जो है इसका मोड है। पार्किंग पोजीशन पे जाता हूं तो रेडी का बटन ऊपर से खत्म हो जाता है और जैसे ही पार्किंग पोजीशन से बाहर निकलता हूं तो रेडी का बटन ऊपर आ जाता है। तो उसके अलावा जी लेफ्ट साइड पे जो इसके राइट साइड पे जो इसके बटन है उसके अंदर हेडलाइट का बटन है, उसके अंदर ऑफ पोजीशन है 0। अगर मैं इसको सेंटर की पोजीशन में लेके जाता हूं तो DRL, इसका जो DRL है वो ऑन हो जाता है। दिन की रोशनी है यहाँ पे, DRL बहुत ज्यादा जो है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ये इसका DRL, ये नाइट विजन के अंदर ज्यादा नजर आएगा, यहाँ पे दिन की रोशनी में थोड़ा कम नजर आ रहा है। अब दूसरी अगर मैं पोजीशन करता हूँ इससे आगे, लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ बटन को, तो ये वाला जो इसकी लो बीम है, लो बीम इसकी ऐसे नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे जी हेडलाइट के जो मेन इसका स्विच होता है राइट साइड पे। इसी अलावा डिपर की जो ऑप्शन होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, उसका भी मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2 बटन है जी। एक यहाँ पे शिफ्ट का बटन है, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे नजर रखिएगा 1 है, और अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो 2 आ जाता है। मतलब कि ये इसका अ, इसकी जो स्पीड लिमिट्स है ये उसका बटन है, स्पीड 1 और स्पीड 2। उसके अलावा पार्किंग का बटन यहाँ पे मौजूद है। पार्किंग का बटन आप सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी जगह पे खड़ा करें तो फौरन पार्किंग मोड में चले जाएं, ताकि कोई भी आके अगर थ्रोटल को थोड़ा मूव भी करता है तो ये ना हो कि आपको कोई भी मसला मसाइल हो, यानी कि कोई हादसे से आप बच सकते हैं इस तरह। इसी तरह जी अगर लेफ्ट साइड पे आए तो अभी मैं हेडलाइट को ऑन रखता हूँ लो बीम पे और मैं आपको हेडलाइट का हाई बीम जो है वो चेक करवाता हूँ। ये जी इसकी ये इसकी हाई बीम है। इसके अंदर लेंस का इस्तेमाल किया गया है हेडलाइट के अंदर। आपको मैं करीब से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये लेंस है 3 किस्म के, आपको एम्बोस्ड थोड़े थोड़े ऊपर को उभरे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत और जानदार किस्म के इसके जो है वो लेंस है। तो ये 3 लेंस, जैसे ही हम हाई बीम का बटन ऊपर को करते हैं तो फौरी तौर पे इसके तीनों लेंस चल जाते हैं और थ्रो जो है वो इसकी नाइट विजन में कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर आपको शो करूं। मजीद यहाँ पे जो है वो हॉर्न का बटन है, मैं हॉर्न को चलाता हूँ और देखते हैं कि कितनी आवाज है इसकी। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का और जानदार किस्म का इसका जो है वो हॉर्न है, और हॉर्न का बटन जो है वो बहुत ही स्टाइलिश है। मतलब कि आम बाइक्स के अंदर मैंने देखा नहीं है कि इस तरह की जो ये सारी फिनिशिंग लुक है वो बहुत ही आउट क्लास है। इसकी जो फिनिशिंग लुक यादिया की जितनी बाइक्स हैं उनकी जितनी भी फिनिशिंग होती है वो आउट क्लास ही होती है, और ये भी उन्हीं में से एक है। और इसी तरह नीचे इंडिकेटर का बटन है जी। इंडिकेटर इंडिकेटर को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखें इंडिकेशन का ऊपर भी इसके आता है, मीटर के ऊपर भी आता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि बैक साइड से कैसा लगता है। ये है जी इसकी लुक बैक साइड से। काफी बड़ा इन्होंने इंडिकेटर दिया है, तकरीबन 5 इंच तक मुझे जो नजर आ रहा है अगर आंख के इशारे से देखें।
तो 5 इंच तक का इसका नजर आ रहा है। और बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि यादिया का जो लोगो है वो भी नजर आ रहा है एज ए ब्रेक लाइट, टेल लाइट के तौर पे यादिया का लोगो है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का वो ग्लो कर रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी इंडिकेटर इसी तरह ही मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी नंबर प्लेट के ऊपर, नाइट के ऊपर जो लाइट पड़ने वाली है वो एलईडी लाइट्स हैं अंदर इसके मौजूद, जो कि नाइट पे जैसे ही हम इसकी हेडलाइट को ऑन करते हैं, डीआरएल पे जाते हैं, तो ये साथ ही ऑन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज जो थी इसके बैक साइड पे मौजूद है। इसी तरह आप यहाँ पे बीप की आवाज सुन रहे हैं, तो बीप की आवाज है, ये भी एक अच्छा फंक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये हर बाइक के अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि इंडिकेटर, आमतौर पे बाइकर्स जितने हैं वो इंडिकेटर दे तो देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उनका इंडिकेटर जो है वो चल रहा है, और वो कितनी दूर तक चले जाते हैं और उनका जो इंडिकेटर होता है वो मुसलसल जो है वो चलता ही रहता है, जब तक कि कोई आगे पास बता ना दे कि भाईजान आपका इंडिकेटर चल रहा है तो इसको बंद करें। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज जो हर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आमतौर पे देखने को मिलती है, वो मिलती है साइड मिरर के अंदर गैप। जब साइड मिरर के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है तो उससे जो बैक व्यू है वो बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म का आता है। ये देखिए मैं बैठा हूँ और मेरा सिर्फ हल्का सा कंधा बीच में आ रहा है, जबकि पूरे का पूरा जो इसका मिरर है वो आपको बैक साइड पे जो भी चीज हो वो आपको दिखाता है। तो इसके दरमियान जो गैप है आप देख रहे हैं कि 19 इंच का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तकरीबन 18 से 19 इंच का गैप जो है वो मिरर्स के दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से जो बैक व्यू है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का आता है। तो इसको अगर हम ये इसकी पैमाइश करते हैं तो ये भी 6.5 इंच, 6 से 6.5 इंच का ये जो दिया गया है मिरर, साइड मिरर बनता है। तो ये एक अच्छी चीज है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर, जो कि हमें नजर आती है कि बैक साइड पे हमें बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की चीजें नजर आती हैं। उसके बाद ये डैशबोर्ड पे मजीद आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो पॉकेट दी गई है ये तकरीबन 5 इंच की पॉकेट यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल सा मोबाइल जो है वो आप आसानी से रख सकते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 इंच, 6 इंच का मोबाइल है, तो आप इसको आराम से यहाँ पे स्टे करवा सकते हैं, या कोई भी इमरजेंसी चीज अगर आप लेते हैं तो आप वहां पे इसको रख सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे हुक है। आ, रोजमर्रा जिंदगी में ये बहुत ही इस्तेमाल होती है हुक। ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन 3-4 किलो का जो वेट होता है वो बहुत ही आसानी के साथ उठा लेती है। यूएसबी की ऑप्शन के लिए यहाँ पे दिया तो है, लेकिन मौजूद नहीं है, आप इसके अंदर चार्जिंग नहीं कर सकते। इसी तरह जी मजीद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसकी अंडर सीट जो स्टोरेज है उसके बारे में, उसको मैं यहाँ से पहले ओपन करता हूँ और इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर चार्जर पड़ा हुआ है। इसका चार्जर के बारे में थोड़ा मैं बताता चलूं कि आपको 72 वोल्ट और 4 एम्पेयर का चार्जर मिलने वाला है, जो तकरीबन आपकी बाइक को, यादिया का अपना चार्जर है कंपनी का, और आपकी बाइक को वो तकरीबन 6 से 8 घंटे के अंदर फुली चार्ज कर देगा। ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप इसको स्टॉप करके वीडियो को तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये इसकी स्पेस है। स्पेस इसकी काफी मुझे इस बाइक के हिसाब से काफी अच्छी लग रही है। इसके अंदर हमें एक लार्ज साइज का मेरे पास हेलमेट मौजूद है, तो वो रखने की कोशिश करते हैं। साइड कॉलर लार्ज साइज का जो हेलमेट है ये इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन अच्छा, लार्ज साइज का हेलमेट जो तो नहीं इसके अंदर आएगा, लेकिन हम इसकी पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि इसकी पैमाइश क्या है। एक मीडियम साइज का हेलमेट तो जरूर इसके अंदर रखा जा सकता है। स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टोरेज दी गई है। मैं यहाँ पे थोड़ी पैमाइश करता हूँ तो ये तकरीबन 17.5 इंच, 17 इंच इसकी फ्रंट टू बैक है। नीचे भी तकरीबन थोड़ा सा बीच में कुछ बैंड्स चल रहे हैं, टायर की कुछ शेप बनी हुई है। और इसी तरह इसको लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं तो ये बनती है 11 इंच। और अगर इसकी गहराई देखते हैं हम तो वो बनती है जी तकरीबन 12 इंच। 12 इंच इसकी गहराई है। तो ये एक बड़ी ही मुनासिब और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की स्पेस, अंडर सीट स्टोरेज कह लें, बूट स्पेस कह लें, या कुछ भी कैबिनेट कह लें इसको, तो ये इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आप एक नॉर्मल जो हेलमेट होता है, लार्ज साइज का तो ना हो, मीडियम साइज का हेलमेट इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर यहाँ पे हमेशा एक ब्रेकर लगा होता है एज ए सेफ्टी।
आपने अगर बाइक को किसी जगह पे बंद करके मुसलसल जाना है तो आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ बंद कर दें, ताकि किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन या शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचत हो सके। ये एक सेफ्टी के लिए है, ताकि बैटरी के अंदर भी कोई फ्लक्चुएशन होती है तो ब्रेकर जो है वो फौरी तौर पे ड्रॉप हो जाएगा और आपको मसला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो इसकी बैक टेक है बैक साइड पे, और वो यहाँ से अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये दो यहाँ पे नट बोल्ट लगे हुए हैं, अगर इसको एलकी से हम ओपन कर लें तो ये बिल्कुल यानी कि बैक साइड से इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। बाज दोस्त होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता तो वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी जी इसकी अंडर सीट स्टोरेज। इसी तो सीट के ऊपर देखते हैं जी, सीट इसकी कितने इंच की है और कितने का बंदे इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये देखिएगा तकरीबन यहाँ से हम अगर इसकी पैमाइश करते हैं तो 25-26 इंच, तकरीबन 26 इंच इसके ऊपर स्पेस बनती है और दो लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह फुट प्लेट की बात करें तो उसकी चौड़ाई तकरीबन जी ये देखें 16 इंच, तकरीबन 16 इंच यहाँ पे इसकी बनती है। और आमतौर पे घरों में जो बोतलें वगैरह मौजूद होती हैं पानी की, वो यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाता हूँ कि बहुत ही आसानी के साथ आ जाती हैं। इसी तरह सिलेंडर वगैरह भी है वो यहाँ पे रखना बहुत ही आसान है। स्पेस हम फ्रंट से बैक भी थोड़ी देख लेते हैं। तकरीबन साइड से 18 इंच है और सेंटर से जो इसकी स्पेस बनती है वो बनती है 14 इंच। 14 इंच 13 से 14 इंच बनती है। तो यहाँ पे अंडर 5 इयर्स के एक बच्चा तो हर सूरत में खड़ा होता है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में है तो धक्के से हम बात दो बच्चे भी खड़े कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी यानी कि अनकंफर्ट फील होता है उसके अंदर। तो चार्जिंग पोर्ट जो इन्होंने दी है वो यहाँ पे दी है सीट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। तो इसके ऊपर कवर भी है, इन केस पानी में से आप गुजरते हैं या कोई बारिश वगैरह का कोई इस तरह का मसला मसाइल है तो यहाँ पे फिर आपको उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ऊपर एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कवर सा दिया हुआ है ताकि पानी अंदर ना जाए। तो यहाँ से आप चार्जिंग करेंगे। अभी हम मोटर की बात कर लेते हैं जो इन्होंने हब मोटर यूज की है। इसके ऊपर मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ कि यादिया का लोगो जो है वो एम्बोस्ड है यहाँ पे। ये यादिया की अपनी जो है इसके ऊपर 10 इंच का इसका टायर का साइज है और यादिया का ऊपर लोगो लगा हुआ है, और यानी कि ये उनकी अपनी जो हुक मोटर है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह टायर को अगर हम देखते हैं तो टायर के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे टायर का साइज मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये 3.00 और 10 ये टायर का साइज है। और इसकी कंपनी जो है वो देख लेते हैं कौन सी है, योंग जिंग स्पेल आप देख लें इसके क्या है। और ये सारी इंफॉर्मेशन है। तकरीबन 36 psi का प्रेशर जो है एयर प्रेशर जो है वो इसके अंदर आएगा। और इसके कट भी काफी एज यूजुअल जैसे कि होते हैं वैसे ही हैं। आमतौर पे जितने भी स्कूटर हैं उनकी जो टायर हैं वो कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा नीचे को मूव नहीं कर सकते, साइड को टेढ़ा करके आप इसको नहीं चला सकते, ताकि एक होता है कि नीचे से स्किड कर जाती है या स्लिप कर जाती है। फ्रंट साइड पे भी सेम वही ट्यूबलेस टायर है और यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। 150 केजी का ये यानी कि कर लेते हैं वेट है, वेट करते हैं इसके ऊपर वेट डाला जा सकता है। 4 प्लाई के टायर हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 36 psi, इतना जो है ये एयर प्रेशर जो है वो बर्दाश्त इनके ऊपर होना चाहिए ट्यूबलेस टायर। तो ये सारी टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मजीद मैं देखता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम पे अगर हम जाते हैं इसके, तो फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। यादिया की अपनी डिस्क ब्रेक है, लोगो ऊपर एम्बोस्ड है इसके, और बड़ी ही फिनिशिंग की इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो उसका इस्तेमाल है। जबकि बैक साइड पे इन्होंने ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया है। तो ये ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल ये बाद में आपको पता है शू का जो होता है, शू का घिस जाना एक आम सी बात है। तो इसके अंदर आप कोई भी जो लोकल ब्रांड है आप उनके शू जो है वो डलवा सकते हैं। बैक साइड पे जो इन्होंने ये शॉक सिस्टम है उसके ऊपर मैं बता दूं कि ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स है। ये थोड़े थोड़े मूव तो कर रहे हैं लेकिन ये अपनी पोजीशन को अप या डाउन नहीं कर रहे। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो फुट रेस्ट है बैक साइड पे जो बंदा बैठेगा उसके लिए यहाँ पे तकरीबन 3 इंच का फुट रेस्ट दिया गया। इसको मैं आपको पाँव रख के आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा आपको बॉडी के साथ लगा के रखना पड़ेगा, फिर आपका जो पाँव है वो एडजस्ट होगा, वरना हो सकता है कि आपका पाँव नीचे को निकले।
तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि अनकंफर्ट जो है वो बैक साइड पे जो बंदा बैठा है वो फील करे, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता, अगर 4 इंच तक भी यहाँ पे दे दिया जाता तो काफी जबरदस्त हो जाना था ये काम। ये इसकी तकरीबन 7 इंच के करीब इसकी बैक से अगर फ्रंट वाली साइड पे देखे तो 7 इंच ये भी बन जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 इंच 5 से 6 इंच फ्रंट साइड से ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, और ऑलमोस्ट इतनी ही बैक साइड से होनी चाहिए, 5 से 6 इंच, बल्कि 6 इंच, कम से कम 6 इंच लग रही है। 5 से 6 इंच की इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही यानी कि आसानी से इसके नीचे मिल जाती है। इसके नीचे से भी मैं आपको दिखाता चलूं कि प्लेट लगी हुई है लोहे की, जो कि इन केस अगर किसी जगह पे टच होता है तो नीचे वो यानी कि वो आपको आपकी बॉडी को जो है वो कवर करेगी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने चाहा कि आपको यहाँ पे देता चलूं। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर जरा, उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, 6 फीट इनकी हाइट है, तो वो आपको इसके ऊपर बैठ के इसका जो सिटिंग पोस्चर बनता है वो दिखाना चाहेंगे कि कैसा बनता है। ये देखिए जी, आप थोड़ा पाँव ऊपर रख के दिखाएं। ये अगर पाँव ऊपर रखते हैं तो 6 फीट हाइट का अगर पर्सन इसके ऊपर बैठता है तो वो इस पोजीशन में बड़ी आसानी से बैठ सकता है। अगर आप थोड़ा आगे होते हैं, आप भी जरा बैठे साथ, जरा बैठे पीछे, अगर दो बंदे हैवी ड्यूटी, दो बंदे इसके ऊपर जी ये बैठ गए हैं, अभी आप इसको जरा चलाएं, थोड़ा सा इधर ही मूव करें, इधर ही, ये देखें जी, इधर को दो बंदे 6 फीट हाइट के और तकरीबन 80 से 90 किलो या 100 किलो के दरमियान इनका वेट है, और बहुत ही आसानी के साथ इन्होंने जो है इसको मूव किया है। तो 800 वाट की जो मोटर है ये बड़ी ही पावरफुल मोटर है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो यार्डिया रोबिन इसका आज का फर्स्ट लुक रिव्यू हमने आपको दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसके हम मजीद टेस्ट करेंगे, इसकी स्पीड के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन रोड वो कितनी है और जीपीएस के ऊपर कितनी शो करती है, और इसकी माइलेज जो है वो इसके मीटर के मुताबिक कितनी होती है। इस तरह के बहुत से टेस्ट हैं जो आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।